वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। पाइथन के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम गिट बैश के अंदर क्या क्या बेसिक कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। हमने उसमें pwd कमांड देखी थी, ls कमांड देखी थी, cd देखी थी जिससे हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं। इस टाइप की कुछ क्लियर कमांड, ये कुछ बेसिक कमांड्स देखी थी। इस ट्यूटोरियल में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो है वो एडवांस तो नहीं, मतलब जो इस पाइथन के ट्यूटोरियल में गिट बैश में हमें यूज़ आएंगी वो वाली कमांड्स हम देख लेते हैं। तो ये मैंने अपना बैश जो है वो ओपन कर लिया है, कंट्रोल प्लस टिल्ड अप बटन से, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी करंट लोकेशन कौन सी है, तो मैं यहाँ से pwd करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं सी यूज़र्स पार्क के अंदर यहाँ पे मेरी करंट लोकेशन है, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये हम कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ई फोल्डर के अंदर मूव हो जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और कहाँ पे आता हूँ मैं, ई फोल्डर के अंदर, और यहाँ से ये कॉलन डाल के और ये बैक स्लैश 2 बार इंटर कर दूँगा। तो अब अगर मैं pwd करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैं ई के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ई के अंदर मैं देखता हूँ कौन कौन से फ़ोल्डर्स हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई को ओपन कर लेता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं ई के अंदर मेरे पास 4 फ़ोल्डर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल cd और ट्यूटोरियल लिख दूँगा। और अब अगर आप देखें तो मैं कहाँ पे हूँ, अगर मैं pwd करूँ तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैं ई के अंदर एक फ़ोल्डर है ट्यूटोरियल वाला, वहाँ पे आ चुका हूँ। तो अगर आपने क्या करना है कि इस ट्यूटोरियल के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था mkdir से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डेमो नाम की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो अब ये मेरे पास डेमो नाम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं इसको बैक करूं और इस ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे ये अब आप देखें डेमो नाम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये एम्प्टी है। अच्छा, अगर एक तो मैं अभी बार बार इस तरह फाइल्स देख रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर सिंपल ls करूँ तो तब भी मेरे पास जितनी फाइल्स होंगी वो शो हो जाएंगी। ये सब काम तो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी के लिए मैं इस डेमो फाइल को डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने RMDIR लिखना है और यहाँ से आगे डेमो का उस फाइल का नेम कर देना है। तो अब क्या हुआ है ये बेसिकली कि RMDIR का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, MKDIR का मतलब था मेक डायरेक्टरी, मतलब मेक फोल्डर डायरेक्टरी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किसे कहते हैं, फोल्डर को बोलते हैं। और RMDIR से क्या होगा कि वो रिमूव हो जाएगी। MK से मेक और RM से रिमूव, DIR से डायरेक्टरी। हमने क्या किया, पहले डेमो नाम की डायरेक्टरी बनाई, मतलब फ़ोल्डर बनाया, और यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इसको ls करूँ तो अब आप ये देखें मेरे पास 4 फोल्डर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ से दिखा दूँ आपको तो ये देखें डेमो नाम का फ़ोल्डर खुद ब खुद रिमूव हो चुका है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पाइथन वाले फ़ोल्डर के अंदर मूव हो जाऊँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, cd पाइथन। तो अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ये अब आप देख सकते हैं कि मेरी लोकेशन क्या है, ई के अंदर फोल्डर है ट्यूटोरियल और उसके अंदर फोल्डर है पाइथन। तो मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, मैं इस जगह पे हूँ अभी। तो अब यहाँ पे मेरी अगर मैं ls करूँ तो ये सब फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ls टाइप करूँ तो ये अब आप देखें ये सब मेरी फाइल्स जो मैंने प्रैक्टिस के लिए पाइथन की कोडिंग की हुई है वो सब यहाँ पर शो हो चुकी है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एक और फाइल क्रिएट करूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे फाइल नहीं क्रिएट करता, मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ mkdir, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ किस नाम की, डेमो नाम की। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं वैसे डेमो रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी अब अगर मैं ls करूँ तो ये मेरी डेमो डायरेक्टरी जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेमो डायरेक्टरी ऐड हो चुकी है। तो अब मैं इस डेमो के अंदर मूव करता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, cd और यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेमो। तो अब मैं कहाँ पे हूँ, अगर मैं ls करूँ तो ये देखें मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि डेमो फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। तो इस वजह से मुझे ये ब्लैंक लाइन शो हो गई थी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस डेमो के अंदर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, आपके जहन में होगा कि पाइथन की जो फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .py। जैसे वर्ड की फ़ाइल होती है, कोई टेक्स्ट फाइल होती है, या कोई भी इमेज फाइल होती है, .jpg, .png, इस तरह हर एक फ़ाइल की एक एक्सटेंशन होती है। तो पाइथन की एक्सटेंशन है हमारे पास, जो पाइथन है उसकी हमारे पास एक्सटेंशन क्या है, .py। तो अब जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे उसके साथ आपने उसकी एक्सटेंशन देना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच। टच से क्या होगा, हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ये आपने फ़र्क
डिफरेंस जो है वो जहन में रखना है कि फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको mkdir करना है और फाइल क्रिएट करने के लिए आपको टच की कमांड लिखनी है। तो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो है अपनी फ़ाइल का नाम लिखता हूँ। फ़ाइल का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल file1 डॉट, अब एक्सटेंशन देना लाजमी है, तो मैं अभी पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो .py लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये मेरे पास, अब अगर आप मैं यहाँ पे ls करूँ तो ये अब आप देखें मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है file1.py की, ये जो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अभी ये एम्प्टी होगी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस file1.py पे के अंदर कोडिंग करना चाहता हूँ। तो कोडिंग करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन करूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जगह पे हूँ, अपने अभी डेस्कटॉप पे हूँ, तो यहाँ से पहले मैं अपने उस करंट लोकेशन पे जाऊँ जहाँ पे मेरी वो फाइल पड़ी हुई है, के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर, यहाँ से पाइथन के अंदर, यहाँ से डेमो के अंदर, और फिर इस फाइल को ओपन करूँ। लेकिन ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। जो डेवलपर्स होते हैं या कोडर्स होते हैं वो इसी कमांड प्रॉम्प्ट से ही अपनी फाइल्स को एक्सेस करते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस file1.py को कोड करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं होम पे आ जाता हूँ, या बल्कि यहीं से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मैं ओपन कैसे करूँगा। अगर मैं ls करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है file1.py। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कोड file1.py। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोड file1.py प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल ओपन हो जाएगी और वो मुझे उसकी कोडिंग पे ले जाएगा। मैं एंटर करता हूँ तो ये अब आप देखें मेरे सामने खुद ब खुद ये file1 ओपन हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैं कुछ भी इसका कोड लिख सकता हूँ। मतलब कोड file1.py का मतलब है कि उस फाइल को ओपन कर दो। तो अब आपके जहन में ये फ़र्क आ चुका होगा कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir होता है, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए rmdir होता है, और फाइल क्रिएट करने के लिए जो होता है वो टच की कमांड यूज़ करते हैं, और फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन भी लाजमी देते हैं, और उसके बाद उस फाइल में कोडिंग करने के लिए कोड file1.py लिखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो एक बार जो है कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने यहाँ पे कुछ कोड किया, या मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू। अभी आपको इसको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आगे जाके डिटेल पे बताऊँगा। अब मैं दोबारा से अपना जो है वो गिट बैश ओपन करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस टिल्ड अप का बटन दबाऊँगा तो वो दोबारा ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास अब गिट बैश ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एक कमांड देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको पहले। यहाँ पे एक कमांड देता हूँ कि इस फाइल को मैंने रन करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कोड file1.py तो ये मेरे सामने इसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी, मतलब मैं इस पर कोड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट मेरे सामने आए, जैसे कि हम C++ में रन के बटन पे क्लिक करते हैं या इस तरह। तो अब मैं दोबारा अपना कंट्रोल प्लस टिल्ड अप का बटन दबाता हूँ, तो आउटपुट लाने के लिए मैं लिखूँगा पाइथन, और यहाँ आगे उस फाइल का नाम लिख दूँगा file1.py। अब अगर मैं ये लिख के एंटर करूँ तो ये देखें मेरे सामने हाउ आर यू प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह हम आउटपुट लाने के लिए उस फाइल से पहले पाइथन का लफ्ज़ लिख देते हैं, पाइथन का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम जो है वो टच की कमांड यूज़ करते हैं, उस फाइल में कोडिंग करने के लिए हम कोड की कमांड यूज़ करते हैं, और उस फाइल को रन करने के लिए हम पाइथन की कमांड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी डेमो फोल्डर के अंदर अगर मैं करंट लोकेशन देखूँ अपनी, तो मैं इस जगह हूँ pwd से देख सकता हूँ यहाँ पे डेमो के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट करूँ, टच file2.py मैं नाम दे देता हूँ उसका। और अब अगर मैं इसको ls करूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स आ चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस file2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, काफ़ी सिंपल है। file2 को एक्सेस करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा कोड file2.py। तो अब अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये मेरे सामने file2 की कोडिंग ओपन हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल S से सेव करूँ और दोबारा अपने पास इसको मैं रन करूँ, पाइथन फाइल, आपने यहाँ पे रन करने के लिए फ़ाइल नेम सही लिखना है .py, एंटर करूँ। अभी मेरे पास एरर आएगा क्योंकि ये मैंने कोडिंग सही नहीं की। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एरर आ चुका है। तो ये कि ASDSD जो भी मैंने लिखा है इज़ नॉट डिफाइंड। खैर, मैंने अभी कोडिंग आपको नहीं सिखानी थी, अभी बस गिट बैश के हम कमांड्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट कमांड हम देख लेते हैं कि इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, एक कमांड ये है मेरे पास कि
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेमो फोल्डर से एक स्टेप पीछे आ जाऊँ, मतलब मैं जैसे यहाँ पे ये इस तरह है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये जो मेरा टॉप पे बैक वाला बटन है इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैं अब इस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो यही काम मैं अगर यहाँ से करना चाहूँ, इस जगह से मैं अगर अभी PWD करूँ तो मेरी करंट लोकेशन ट्यूटोरियल पाइथन और डेमो है। तो मैं चाहता हूँ मैं इस डेमो फोल्डर से बैक होके यहाँ तक आ जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, CD और 2 बार आपने डॉट प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक स्टेप आप बैकवर्ड आ जाएंगे। तो ये अभी अगर आप देखें तो यहाँ से आप एक स्टेप बैकवर्ड आ चुके हैं। तो ट्यूटोरियल पाइथन, अब अगर मैं PWD करूँ तो ये देखें अब आप पाइथन में आ चुके हैं। पहले आप डेमो वाले फ़ोल्डर में थे अब, और अगर उस डेमो वाले फ़ोल्डर में दोबारा मूव करना है तो CD डेमो कर दें तो आप उस फोल्डर में मूव कर जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी डायरेक्टरी में मूव करना है तो उसके लिए आपको CD लिख के उस डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, मतलब मेन ड्राइव में मूव करना है। मेन ड्राइव कौन सी होती है, ये वाली CDEF, इनमें से अगर आपने किसी में मूव करना है तो CD लिखने के बाद E या F, जो भी आप उस फाइल का नाम है, उस फोल्डर का नाम है, और यहाँ से आपने ये 2 बार कॉलन डाल के 2 बार बैकस्लैश डालनी है। तो ये सेंटेक्स होगा किसी डायरेक्टरी में मूव करने का। तो अब अगर मैं देखूँ तो मैं F में आ चुका हूँ। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कमांड्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, आप इनकी प्रैक्टिस करें और ये वाली वीडियो भी देखें, और इससे जो लास्ट वीडियो थी उन दोनों, क्योंकि ये दोनों ग्रेट बैश की कमांड्स हैं जो कि हमारी पाइथन की लैंग्वेज में यूज़ होंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।